हेलो, जय हिंद साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 2। क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर 2 है उसका एक क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन क्या है, या मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें यदि आपको सब पता होगा हिमांक, क्या पता होगा हिमांक, अगर हिमांक के बारे में यदि आपको जानकारी है तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो आपको ये भली बात क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, हिमांक का मतलब, अगर हिमांक शब्द की बात करता हूं मैं तो हिमांक शब्द का मतलब होता है जमना। मतलब किसी भी द्रव का क्या हो जाना, जम जाना। कोई भी द्रव जिस टेम्परेचर जम जाता है वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक की अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो परिभाषा मैं इसकी लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए हिमांक की परिभाषा लिखोगे मेरे साथ। हिमांक क्या चीज है, लिखिए, वह ताप जिस पर कोई द्रव जमने लगता है तो वह ताप हिमांक कहलाता है। वह ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। आगे लिखोगे, जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तो पानी का जो हिमांक होगा, तो पानी का जो क्या होगा, जो हिमांक होगा वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। देखिए, हिमांक किसे कहते हैं, हिमांक में ज्यादा कुछ चीजें अपन को याद नहीं रखनी है। हिमांक नॉर्मल एक चीज है, वह ताप जिस पर कोई द्रव जम जाए, क्या हो जाता है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जमने लगता है तो उस टेम्परेचर यानी उस तापमान को अपन क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हो, जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जमता है। मतलब आप यदि आप पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे ले जाते हो तो पानी बर्फ में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है। तो तो पानी का हिमांक कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा हिमांक क्या होता है। अब अगर आपको हिमांक समझ में आ गया है तो आगे आपको इस क्वेश्चन में समझने को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, हिमांक हो गया। हिमांक की आप परिभाषा लिख सकते हो, वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगता है, जमने लगता है तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, आप लोग बताओ। उस टेम्परेचर को अपन हिमांक कहते हैं। चलिए, अब मेन क्वेश्चन की तरफ होगा अपना मुड़ते हैं। अपना क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो उत्तर में हेडिंग बनाएंगे आप लोग। हेडिंग बना के लिखिएगा, हिमांक में अवनमन। क्या लिखिए, हिमांक में अवनमन। अवनमन। देखिए, अगर मैं इन शब्दों के हिसाब से बात करता हूं, यदि केवल इन्हीं हेडिंग के आधार पर इन क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इधर देखिए आप मेरी तरफ। हिमांक का मतलब होता है जमना, यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव जमने लगता है तो उस टेम्परेचर को अपन हिमांक कहते हैं। अब अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। मतलब हिमांक में कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब किसी भी द्रव की चीज में, द्रवित चीज में, अगर मान लीजिए पहले उसका हिमांक था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पहले मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं पानी की, तो पानी का मान लीजिए पहले हिमांक था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पानी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता था। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए पानी जो है वो मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर ही, कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही यदि जम रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी जमने लगता है, तो यह 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें डिफरेंस कितना आया, इसमें बदलाव कितना आया, इसी हिमांक में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, तो आप लोग बताओगे भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसी की अगर अब मैं परिभाषा की बात करता हूं तो परिभाषा आप लोग लिखिएगा। देखिए, इसे हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए, इसे हम डेल्टा टी एफ, सफिक्स में एफ आएगा, से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप लोग बताओगे इसे हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यह केवल क्वेश्चन को अच्छा दिखाने के लिए लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, इसे डेल्टा टीएफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अब समझिए इसको किस प्रकार से अपन परिभाषित करते हैं। इसकी मूलभूत परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो यहां से लिखिए। देखिए, शुद्ध विलायक का हिमांक हमेशा कैसा होता है? अधिक होता है। लिखिए, शुद्ध विलायक का जो क्या होता है, आप लोग बताओगे। शुद्ध विलायक का हिमांक हमेशा अधिक होता है। शुद्ध विलायक का हिमांक हमेशा अधिक होता है। नॉर्मल अपन शुद्ध विलायक की अगर अपन बात करते हैं तो उसके जो हिमांक होता है, उसके हिमांक की अगर अपन बात करें तो शुद्ध विलायक का हिमांक कितना होता है? तो आप लोग बताओगे शुद्ध विलायक का हिमांक कैसा होता है? अधिक होता है। आगे देखिए, यदि इस शुद्ध विलायक में थोड़ी सी मात्रा में विलय की अशुद्धि घोल दी जाए तो इसके हिमांक में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मैंने कहा शुद्ध विलायक का हिमांक हमेशा अधिक होता है। यदि इस शुद्ध विलायक में थोड़ी सी मात्रा में विलय की अशुद्धि घोल दी जाए तो इसके हिमांक में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आगे लिखिए, और हिमांक में होने वाली इसी कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझे आप मेरी बात को? मैंने कहा शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वो हमेशा अधिक होता है। यदि उसमें थोड़ी सी मात्रा में विलय की अशुद्धि घोल दी जाए तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस हिमांक में होने वाली कमी को अपन क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मल, अगर मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बात करता हूं, जैसे मैंने मान लीजिए एक पात्र में ले लिया पानी। क्या ले लिया? एक पात्र में पानी ले लिया। अब एक अगला पात्र ले लिया, इसमें भी पानी ले लिया। इसमें भी क्या ले लिया? मैंने पानी ले लिया। लेकिन मैंने इसमें क्या किया? 200 ग्राम शक्कर को ऐड कर दिया। 200 ग्राम किसको ऐड कर दिया? चीनी को ऐड कर दिया। चीनी, यह इसमें क्या था? पानी, और इसमें केवल नॉर्मल पानी है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो पानी होता है वो अगर आप इसे फ्रीजर में रखोगे, जब आप इसे रखोगे तो जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचेगा तो पानी क्या होने लगेगा? इस वाले टेम्परेचर का, इस वाले जो पात्र है इसका पानी लगभग जमने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस पानी में आपने किसको ऐड कर दिया है? आपने विलय घोल दिया है, यानी थोड़ी सी मात्रा में विलय की अशुद्धि को क्या कर दिया? इसमें मिला दिया है। तो इसमें पानी प्लस चीनी दोनों को मिलके क्या बना है? विलयन बना है। दोनों का क्या बना है? विलयन बना है। अब जब इसमें विलयन बना तो आप लोगों को पता होगा इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। इस पानी की जो क्या है? सांद्रता है। इसकी जो क्या है? सांद्रता है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। इस वाले पात्र के पानी की सांद्रता
और इस वाले पात्र के पानी की सांद्रता, किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, या कहने का मतलब किसका गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो आप लोग बताओगे ये वाला विलयन गाढ़ा ज्यादा होगा। क्यों गाढ़ा होगा, क्योंकि आपने इसमें चीनी को भी ऐड कर रखा है, इसमें आपने चीनी को ऐड नहीं किया है। तो आप लोग बताओ यह बना विलयन जिसकी सांद्रता क्या है, इस वाले पानी की तुलना में ज्यादा है। और जब इसकी पानी की सांद्रता ज्यादा है तो यह क्या, इस विलयन की सांद्रता क्या है, आप लोग बताओगे सांद्रता इसकी जो है इंक्रीज है, मतलब ज्यादा है। और सांद्रता ज्यादा होने के कारण यह 0 डिग्री पर न पहुंचकर यह लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या मान लीजिए आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्या हो जाएगा, आपका जमना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जैसे देखिए इस नॉर्मल पानी को जैसे स्केल सहायता से अपन समझे 1 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मान लीजिए 3 2 1 0 और -1 -2 और -3। अब देखिए मान लीजिए इस वाले पानी की बात, पात्र की बात करता हूँ, तो पहले कितना आएगा टेम्परेचर, पहले पानी मान लीजिए आपने रखा तो उसका टेम्परेचर 0 से तो भाई ज्यादा ही होगा, नहीं तो जम जाता। 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर कितना होगा 1 होगा, तब कितना होगा 0। जब इस वाले पात्र का पानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तब जमना स्टार्ट होगा। लेकिन इस वाले पात्र की सांद्रता क्या है, आप लोग बताओगे ज्यादा। तो इस वाले पात्र जैसी सांद्रता तो ऊपर से क्या होता है, कम होता है, कम होता है, और लगभग 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्या हो जाएगा, जम जाएगा। मतलब जमना था उसको कितने में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको जमना था पानी को 0 डिग्री। लेकिन विलय के घोल देने के कारण आप लोग बताओगे यह लगभग उससे अधिक टेम्परेचर पे क्या हो गया, जम गया। तो उसके हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी। और हिमांक में होने वाली इसी कमी को अपन हिमांक में अवनमन कहते हैं। आई होप को आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अब इसके मैं फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा टीएफ बराबर होता है डेल्टा, देखिए डेल्टा जो है वह परिवर्तन को दर्शाता है। डेल्टा किसको दर्शाता है, परिवर्तन को। और टी का मतलब टेम्परेचर, एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग का मतलब होता है हिमांक, फ्रीज का मतलब क्या होता है, हिमांक मतलब जमना, फ्रीज का मतलब क्या होता है, जमना। तो डेल्टा टीएफ अगर मैं बात करूं, डेल्टा टीएफ बराबर होता है T0 माइनस टीएस। क्या होता है, T0 माइनस टीएस। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, तो आप लोग यहां पे लिखोगे, यहां डेल्टा टीएफ बराबर क्या है, तो डेल्टा टीएफ बराबर आपको दिख रहा है, डेल्टा टीएफ बराबर हिमांक में अवनमन। क्या लिखोगे यहाँ पे, हिमांक में अवनमन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या है, हिमांक में अवनमन। अब बात करते हैं डेल्टा T0 की, किसकी बात करते हैं, T0 और टीएस। देखिए T0 क्या है, तो आप लोग बताओगे शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांक। शुद्ध का मतलब क्या है, जब तक उसमें विलय नहीं घोला गया है, जब तक उसमें क्या नहीं घोला गया है, विलय, तब उसका जो विलायक था, जैसे पानी लिया था अपन ने, जब तक चीनी नहीं घोली गई थी उससे पहले का, चीनी घोलने से पहले का जो हिमांक था, टीएस बराबर क्या है, विलयन का हिमांक। किसका हिमांक है, आप लोग बताओगे, विलयन का हिमांक। देखिए विलयन का हिमांक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने कहा कि नॉर्मल जो पानी है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, जम जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप लोग बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन मैंने बोला कि चीनी घोल देने के कारण हुआ 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम गया। अब आपको निकालना है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, डेल्टा टी बराबर क्या होगा, मैंने क्या कहा यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन चीनी घोल देने के कारण 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी जम जाता है। तो उसके हिमांक में अवनमन क्या है, तो आप डेल्टा क्या निकालोगे, डेल्टा टी बराबर कैसे निकालोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब आप इसे डेल्टा टी बराबर निकालोगे तो डेल्टा टी बराबर कितना निकल गया, 0 में 7 जाएगा तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो गई, तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड की उसके हिमांक में कमी हो गई। और हिमांक में होने वाली इसी कमी को अपन हिमांक में अवनमन कहते हैं। आपको इस चीज को नहीं लिखना है, आपको नॉर्मली समझाने के लिए मैं लिखा है। आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप को आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से, जल्दी। चलिए ले लिया होगा, तो अब अपन अपनी इस बात को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद आगे समझते हैं। अब देखिए, अब अपन को क्या करना क्या है, अब अपन ने केवल एक चीज निकाली जो डेल्टा टीएफ बराबर होता है, क्या होता है,
डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी जीरो माइनस टी एस। अब टी जीरो क्या है, टी एस क्या है, ये मैंने आपको अभी लिखाया है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को बैक करके उसको थोड़ा नोट डाउन करके याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे अपन लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, तो जब मैंने आपको एक चीज बताई है, जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में क्या है, अवनमन है, मतलब डेल्टा जो टी एफ है वह क्या होता है, जो डेल्टा जो टी एफ होता है वह उस विलेन की जो क्या मोलरता है, क्या है, जो उस विलेन की मोलरता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मोलरता या मोलरता की, तो 1 लीटर की बात करते हैं मोलरता में, और मोलरता में 1 किलोग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मोलरता, चलिए एम बड़ा ही ले लेता हूँ, एम के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब बताइए, इस समानुपाती का मतलब होता है यदि आप उसकी मोलरता बढ़ाओगे तो हिमांक में अवनमन भी बढ़ेगा। कैसे समझिए, जैसे अगर मैंने एक पात्र ले लिया, इसमें भरा है जल, क्या भरा है, जल, मान लीजिए 1 लीटर जल भरा है, क्या भरा है, 1 लीटर जल भरा है। 1 लीटर जल में मैंने चीनी ऐड कर दी, क्या ऐड कर दिया, चीनी। क्या है इसमें, जल है कितना है, 1 लीटर, चीनी मैंने ऐड कर दी 200 ग्राम, कितना ऐड कर दी, 200 ग्राम। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, आपस में मिला दिया, तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, क्या बनेगा, विलयन बनेगा। अब इस विलयन की जो मोलरता होगी तो कैसे निकालोगे, विलेय का भार मतलब चीनी का भार इंटू 1000। अब विलेय का भार कितना होता है, विलेय का भार डब्ल्यू से इंटू 1000 अपॉन, आपने मोलरता वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाई देखें, उसमें सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। डब्ल्यू ए और एम ए इंटू बिलियन का लीटर जो होगा, बिलियन का क्या होगा, जो आयतन होगा, क्या होगा, बिलियन का आयतन होगा। बिलियन के आयतन को अपन प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू बी से, किससे, डब्ल्यू बी से। यह इसकी क्या निकल गई, मोलरता। और जब आप इसकी मोलरता बढ़ाते हो तो इसके क्वथनांक में, सॉरी हिमांक में अवनमन की मात्रा में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यह समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे अपन के एफ कहते हैं, जो हिमांक में अवनमन का क्या है, स्थिरांक है, यानी कि मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ होता है, ठीक है। अगला, अब m की जगह क्या रखोगे, आप m रखोगे, ऐसे आप समीकरण मानिए एक, कितना समीकरण मानिए इसको, एक मानिए, या मैं इसको थोड़ा साइड में इस साइड और लिख लेता हूँ कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, के एफ इंटू एम, इसको समीकरण मान लिया कितना, एक। अब देखिए आप वापस से लिखोगे, पुनः हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं, तो पुनः हम क्या जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं m की बात करता हूँ, m किसकी बात करता हूँ, m की मतलब इस मोलरता की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। देखिए इसका मतलब होता है विलेय का भार, विलेय को अपन a से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को b से, विलेय का भार इंटू 1000 अंटू विलेय का अनुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट किसका, विलेय का, और इंटू विलयन का आयतन मतलब जो वॉल्यूम है किसका है, विलयन का, ठीक है। यह होता है, इसको मानिए आप समीकरण 2, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 से m का मान, समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो आप लोग बताओगे डेल्टा टी एफ बराबर है के एफ एम। अब आगे इसी को बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ का तो के एफ ही रहेगा, के एफ का तो क्या रहेगा, के एफ इंटू एम की जगह एम की वैल्यू आ जाएगी, एम की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, एम ए इंटू डब्ल्यू बी, क्या आ जाएगा, एम ए इंटू डब्ल्यू बी। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई गई है कि नहीं आई है, बताइए, आ गया। आगे चलिए यहाँ पर लिखोगे, यहाँ के एफ क्या है, क्योंकि के एफ बराबर क्या है, आप लोग बताओगे मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक है, क्या है, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है आपका, यहाँ पे के एफ को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए अब अपन इससे भी आगे बढ़ते हैं, चलिए इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक आपको चीजें अगर आपको समझ में आई है तो बताइए।
आ गई। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पर वापस से नोट करता हूं। मैंने इसी फॉर्मूला को नोट कर रहा हूं, क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा आपका एम ए इंटू डब्ल्यू। चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो एम ए है, यहाँ पर जो क्या है एम ए, मैं इसको एम ए को बराबर के इस साइड लाना चाहता हूँ और के एफ को इसके इस साइड लाना चाहता हूँ। तो इस साइड मल्टीपल में तो इस साइड डिवाइड में जाएगा, इस साइड या डिवाइड में तो इस साइड किस में आएगा, मल्टीपल में। अगर आपको मैथ की या बेसिक बातें नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें तो पहले समझनी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इस एम ए को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। इतनी बातें ये आपको समझ में आई हो तो बताइए, समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो इसी सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखिए, इस सूत्र की सहायता से अवास्तशील विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हो। यानी यहाँ पर अवास्तशील विलेय, कोई भी एक विलेय है उसका अनुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, इस फॉर्मूला की सहायता से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे लिखोगे, इस सूत्र की सहायता से इस सूत्र की सहायता से अवास्तशील विलेय का, इस सूत्र की सहायता से अवास्तशील विलेय का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र की सहायता से अवास्तशील विलेय का अनुभार क्या किया जा सकता है, आप लोग बताओगे, ज्ञात किया जा सकता है। ये आपका क्या हो गया, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक आपका यहाँ पर क्या होता है, प्रूफ दैट होता है। हिमांक में अवनमन क्या होता है, सारी की बातें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अगर आप इसमें क्या निकालना चाहते हो, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ आगे, ठीक है। चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। चलिए ले लिया होगा। चलिए तो अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है। देखिए अगर अपन बात करते हैं पुनः समीकरण 1 से, किससे बात कर लेंगे अपन, पुनः समीकरण 1 से। तो अगर अपन समीकरण 1 की बात करते हैं तो आप लोगों ने नोट किया होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, पुनः समीकरण 1 क्या था अपना। तो आप लोग बताओगे समीकरण 1 जो अपना था, डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, के एफ एम, यह अपना क्या था, समीकरण पहला था। डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, के एफ क्या है, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, एम क्या है यहाँ पे, तो आप लोग बताओगे एम जो है उस विलेन की मोलरता है, क्या है, उस विलेन की मोलरता है, ठीक है। चलिए यदि मैं मोलरता बराबर 1 मान लेता हूं, मोलरता बराबर क्या मान लेता हूं, यदि m बराबर कितना हो जाए, m 1, मैंने कहा यदि m जो है m बराबर 1 है तो डेल्टा जो टी एफ है वह बराबर किसके हो जाएगा, के एफ के, और इनटू में कितना आ जाएगा, 1। आगे जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताओगे डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ। अब आगे आप इसकी परिभाषा लिखोगे, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक की अब अपन को क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो देखिए इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे, तो लिखेंगे ऐसा विलयन जिसकी मोलरता का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसा विलयन जिसकी मोलरता का मान कितना हो, 1, तो उस स्थिति में उस विलयन का जो हिमांक में अवनमन होता है उसी को अपन मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यही क्या है, इसकी परिभाषा है। क्या होता है, ऐसा विलयन जिसकी मोलरता का मान इकाई या 1 होता है, तो ऐसे विलयन के हिमांक में अवनमन को ही हम मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और इसे केएफ द्वारा प्रदर्शित
करते हैं। क्या लिखोगे इसकी परिभाषा? चलिए इसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा, ऐसा विलयन जिसकी मोललता का मान कितना होता है? 1 होता है। ऐसा विलयन लिखिए, ऐसा विलयन जिसकी मोललता का मान, यहां से लिखता हूं, मोललता का मान 1 या इकाई होता है, तो उस विलयन के हिमांक में अवनमन को ही हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तथा इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसे KF द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ए आपका क्या हो गया? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक हो गया। आज की इस क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको चीजें क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इसमें क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या कहते हैं? यदि किसी विलयन की मोललता का मान 1 या इकाई होता है तो उस विलयन की जो हिमांक में अवनमन होता है वह उसके मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के क्या होता है? बराबर होता है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, तथा इसे KF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको चीजें समझ में आई हो? अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी क्या कर सकें? अपनी तैयारी को ढक सकें। और आप मेरे को एक बात और बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, मेरे को किन किन चीजों में सुधार करना चाहिए या किन किन टॉपिक्स पर आप सबसे पहले वीडियो चाहते हो, उन सारी चीजों को आप मेरे को बताइए, ताकि मैं आपकी सहायता उसी हिसाब से हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, आबाद रहिए अपनों के साथ।